3 चैप्टर हम समाप्त कर दिए और पुनः हम चैप्टर स्टार्ट किए। आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ना। चलिए इस आर्टिकल के बारे में समझेंगे और जो समझ जाइएगा ठीक है, नहीं समझिएगा तो भी ठीक है ना। इससे प्रश्न अगर पूछ लीजिए मास्टर साहब के प्रश्न कितना आता है, प्रश्न इनसे पूछेगा 5 से 8 प्रश्न। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, स्वतंत्र स्टूडेंट्स हैं, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आर्टिकल को उपपद कहते हैं। किसी के दिमाग में घूम रहा होगा है ना कि भैया आर्टिकल को तो अनुच्छेद भी कहते हैं, है ना। हालांकि अनुच्छेद भी होता है लेकिन वो हिंदी में होता है, अरे समझे, वो आपका जीके जीएस में होता है। वो अनुच्छेद जो होता है वो जीके जीएस में होता है, लेकिन इसमें उपपद कहा जाता है, इसमें उपपद कहते हैं, ठीक है। चलिए यही आर्टिकल को हम कह सकते हैं डिटरमाइनर। क्या कह सकते हैं? यही आर्टिकल को कहते हैं डिटरमाइनर। इधर ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? तो डिटरमाइनर यहाँ पर डिटरमाइनर और क्या कहते हैं? डिटरमाइनर और मॉडिफायर, मॉडिफायर, ठीक है, याद रखिएगा। इसका हिंदी होता है निर्धारक। कभी चौक से लिखे नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो डिटरमाइनर, मॉडिफायर, डिटरमाइनर या मॉडिफायर जो भी आप आर्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और याद रखिएगा। अब हम क्या कहते हैं? कहते हैं ये कि सुनिएगा, आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि भाई आर्टिकल क्यों होता है, कितना। देखिए आर्टिकल कितना प्रकार का होता है, प्रकार होता है, लेकिन जानना जरूरी है। देखिए आर्टिकल यहाँ समझिए, देखिए पहला आपका होता है, पहला आपका क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कहीं समझने में दुख दर्द परेशानी भगवान निजवा ही आ जाएगा, परेशानी हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बकिएगा, है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, यही तो सबसे बड़ी बात है। कुछ कीजिए और सॉरी बोल दीजिए, है ना। मन पिघल जाता है, मास्टर को मन पिघल जाता है, सॉरी बोलिए इधर, ऐसा नहीं कीजिए। इंडेफिनिट आर्टिकल दूसरा हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टिकल के अंतर्गत ये सबको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट, है ना, डेफिनिट आर्टिकल। पहला आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या देखेंगे? देखिए आपका डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल आपका हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद पढ़ेंगे ओमिशन आर्टिकल, ओमिशन आर्टिकल। अगला आपका क्या है? टू अवॉइड द रिपीटेशन आर्टिकल। कितना नीचे दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। चलिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन आर्टिकल, ओमिशन आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला नंबर ये जानना जरूरी है कि भैया और डिफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आता है। तो इसमें डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन। क्या आता है? ए और एन।
इसमें आता है ए और एन। ए और एन पढ़ेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल। किसमें पढ़ेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल में पढ़ेंगे ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में किसको पढ़ेंगे? डेफिनिट आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे? द आर्टिकल। ठीक है। और ओमिशन आर्टिकल में जो है आपका ए एन दा का प्रयोग नहीं होता है, ए एन दा का यूज नहीं करेंगे, ए एन दा का यूज नहीं करेंगे। और टू अवॉइड द रिपीटेशन आर्टिकल, टू अवॉइड द रिपीटेशन आर्टिकल हम इसको जो है देखेंगे कि किस प्रकार जो है आर्टिकल को रोका जा सकता है। जैसे प्रकार हम आपको सर्वनाम जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे ना कि सर्वनाम जो है संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम आता है। उसी प्रकार आर्टिकल को बार बार यूज होने से रोकने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा, है ना। कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। चलिए, जितना हम यहाँ पढ़ना चाहिए उतना पढ़ेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। जिसका महंगा मोबाइल है क्लियर होता है कि चलिए अरे सबसे सस्ता कौन रे? चलिए चलिए कंपटीशन करिएगा या पढ़ने पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं। टाइप ऑफ आर्टिकल, टाइप ऑफ आर्टिकल कितने प्रकार से होते हैं? नोट्स बढ़िया से बनाइए, है ना। नोट्स बढ़िया से तैयार कीजिए। टाइप ऑफ आर्टिकल पहले पढ़ेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा आप लोग बताइए, बताइए हम तो बोल दिए, बताइए कुछ पूछेगा बेजती है। सुनिए, पहला नंबर दू को तो फालतू है, हमको जरूरत है ना हमारे, तो ऐसे हम आपको बता दिए कि कोई भज भज करे तो उसको भी बता दीजिए कि वो बोलेगा आर्टिकल 2 प्रकार का, बोलिएगा 4 प्रकार के, है ना। बोलिएगा टू इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ओमिशन आर्टिकल और एक आपका द यूज ऑफ रिपीटेशन आर्टिकल, है ना। ये भज भज करने वाला कि ये तरह से जो अपना ज्ञान किया रहेगा। चलिए तो इंडेफिनिट आर्टिकल को किसके बारे में पढ़ेंगे? ए और एन के बारे में, और ये इधर पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। चलिए डेफिनिट आर्टिकल इसको पढ़ेंगे द। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि कब ए को ओ कहेंगे, कब ए को ए कहेंगे, ओ ए, है ना। अब खेला यहाँ चलेगा। अब बचपन की यादें, बचपन की बातें जब हम लोग मार खाया करते थे गुरुजी से, है ना, बहुत सताते थे कि ओ आ याद करते करते बाबा याद इनका बीताता था, लेकिन याद इतना जल्दी नहीं होता था, है। तो आज उन्हीं से बचपन की यादों को हम ताजा करेंगे, है ना, हम ताजा करेंगे। क्या संतोष भैया? पूरा ताजा करेंगे जोर शोर जुनून के साथ। आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। चलिए जब हम चौक से लिखते हैं तो इतना जगह मार लेता कि पता नहीं चलता है। चलिए अब हम देखते हैं ए को कब ओ बोलेंगे, कब ए को ए बोलेंगे। जो इस चीज को पहचान लीजिएगा वही आर्टिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं ए का। पहले देखेंगे ए,
ध्यान यहाँ रहना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। ए है ना, ए जो और सुनेगा वो कहेगा अब, है ना, 12th का बच्चा के अब वो पढ़ा रहा है। चलिए मास्टर पगलाइए ओ ए कब ओ बोलेंगे कब ए बोलेंगे सब आपको बताएंगे, है ना, सब अभी आपको हम बताएंगे। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपका देखते हैं एन का, क्या देखेंगे एन का। एन कब कब बोलेंगे, अन बोलेंगे, कब एन बोलेंगे ये भी देखेंगे। अन एन बड़ा फैला है ना, वाह द कब कब बोलेंगे दा, कब बोलेंगे दी, सब देखना। दा कब बोलेंगे दी, दी 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 दी, है ना, दी 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 दी, है ना, दी दा दा दी कब पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। जब साउंड वीक हो, सुनिएगा बेहतरीन से, आप ध्यान दीजिएगा। ओ तब बोलेंगे जब साउंड वीक हो। ये मेरे भाई, मेरे यार, मेरा दोस्त, मेरा जन्म का टुकड़ा, मेरा कलेजा, इसको पहले फोटो लीजिए, है ना। समय जगह बहुत कम होता था, चौक से लिखते ज़्यादा जगह लेता था। पहले इतना लीजिए, उसका इसके आगे हम पढ़ाते हैं। एक करके सबको बताते हैं। अच्छा लगेगा, क्या हो गया, बढ़ गया पूरे, क्या हो गया, धोना पड़ेगा आपको, धोना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे ए है, ये आपका है जब साउंड वीक हो और जब साउंड लाउडली हो। आ रहा समझ में? जब साउंड आपका वीक होगा तब उसका हम यूज करेंगे, और जब साउंड आपका ठीक है, तो साउंड वीक है तब आपको ओ बोलना है। साउंड जब स्ट्रॉन्ग होगा आपका तब जो है ए बोलना है। भैया वो हमें नहीं मालूम चल रहा है, तो बोल के दिखा दीजिए, है ना। आप बोलिएगा सब करके दिखा देंगे, है ना, सब करके दिखाएंगे, लेकिन आप समझ आ जाएगा, जैसे आपको समझ आ जाएगा वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कहते हैं ओ जी, तो धीरे से बोलते हैं, कितना लाउड है, ए हो रहा है, लाउडली हो रहा है, लाउडली स्पीकिंग हो रहा है, आ रहा समझ में। बाबू धीरे हो रहा है। अब बोलिए यहाँ सुन हो रहा है। तो ए जो बोल रहे हैं अपना साउंड है बउआ, अपना साउंड को आप क्या कर रहे हैं, जो है बढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि आपको हम बुलाएंगे, ठीक है, यहाँ बुलाएंगे और आपको सामने कैमरा को बोलना पड़ेगा, है ना, आपसे पूछेंगे, और आपसे जब भी पूछेंगे तो कैमरा के सामने पूछेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं तो आप चुप रहिएगा, नहीं तो आपको कैमरा सामने लाएंगे। और कब बोलेंगे, जब साउंड आपका वीक हो, और जब साउंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तब ए बोलेंगे। आगे समझ में? चलिए अब आते हैं एन। एन क्या था, क्या था, एन क्या था, ओ अन था ना, अन और एन, अन और एन, समझिएगा। देखिए जब साउंड वीक हो, तब अन बोलेंगे, और साउंड स्ट्रॉन्ग हो
तब आप बोलेंगे एन बोलेंगे। आना रे, आना कितना दिन हो गया है ना। एन 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 एन, देखिए उच्चारण जब करोगे अपने स्पीड लग जाता है। एन एन साउंड जब साउंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, इनकी साउंड जब आपका लाउडली होगा तो आप जो है एन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दा का। दो आदि द दी दी है ना, दादी द दी द दी। जब साउंड आपका साउंड वीक है, साउंड स्ट्रॉन्ग मजबूत साउंड स्ट्रॉन्ग, तो हम इन सभी चीजों का यूज करेंगे। इतना तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए लीजिए आगे बढ़ेंगे। लिया जाए कि उसके अनुरूप चाहिए वर्ल्ड में हो गया जाइए चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए क्या यहाँ पे नोट करके कुछ लिखे। जब हिंदी जब हिंदी ध्वनि व्यंजन ध्वनि आता है तो द क्या करते हैं, द उच्चार करते हैं। उच्चार का दो आर्टिकल का यूज करते हैं, उच्चार करते हैं। ठीक है, इतना समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और जब आपका जो है स्वर ध्वनि आएगा तो आप जो है, जब आपका स्वर ध्वनि आएगा तो आप दी लगा दीजिएगा। ठीक है, जब स्वर ध्वनि आएगा तो दी लगाना है। जब स्वर ध्वनि आए तो क्या करना है, तो दी, तो उसको दी पढ़ना, क्या पढ़ना है, दी। और जब आपका व्यंजन ध्वनि आएगा तब दो पढ़ेंगे, जब स्वर ध्वनि आएगा तो दी पढ़ेंगे। आ रहा समझ में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे he is a boy, समझना है। देखिए, अरे एक मिनट। अच्छा चलिए इसको बाद में बताएंगे, कोई दिक्कत ना, अभी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बॉय वो आ रहा है, बॉ क्या है, ये आपका बो है। अब बो जो है आपका, ये हिंदी ध्वनि है या आपका स्वर ध्वनि, बताइए। ये हिंदी ध्वनि या स्वर ध्वनि है? ये आपका हिंदी है, आपका हिंदी है। देखिए आपको सब बताते हैं, है ना। देखिए आपका जो है, आपका जब भी हिंदी स्वर ध्वनि आता है तो उसमें आप जो है ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बॉय। एक मिनट ले लीजिए। पहले नंबर तो आप ये जानिए कि हिंदी स्वर ध्वनि अवधि क्या होता है, एकदम तो फर्स्ट है। इसका मतलब है कि आप लोग जो है बचपन में आप लोग पढ़े सही से ना, अगर सही से पढ़ते तो ये दिक्कत नहीं होता। अरे सब यहाँ जो है सब देखिए, को से लेकर
ये तो अभी बतेबे करेगा, नहीं बता रहा है। वो से का होता हम सोचे अभी नहीं बताएंगे, लेकिन तुम बता दो। को से लेकर आपका एकदम यो रो लोगो तालो से उधर से दर्द हो है ना, एकदम दो से ज्ञानी तक, ज्ञानी तक ये सब क्या होता है? ये सब आपका होता है व्यंजन ध्वनि। क्या होता है? व्यंजन ध्वनि होता है। भैया तभी इंग्लिशिया में बता दीजिए। इंग्लिशिया हम जानते हैं, हम इंग्लिश है ना, अंग्रेज है, तो अंग्रेज इसको कहेंगे जिसे आप बोलते हैं आप क्या बोलते हैं इसे? वोवेल। ये आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, याद रखना है। और वोवेल आपका कितना होता है? ए ई आई ओ यू। 5 को होता है वोवेल, ए ई आई ओ यू। वो भी बताएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, है ना। तो अभी तो इसको बताना जरूरी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन उस आगे तब इसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आप जैसे आता स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि नहीं बताने पर जो है ना मास्टर का बेइज्जती होता है, कि मास्टर का एक्सप्लेन करता है, लेकिन मास्टर सोचता है अभी नहीं बताएंगे, जब उस जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा बताएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे वैसा बताने की खासियत नहीं था, थोड़ा सा बता के निकल जाते हैं, लेकिन ये था थोड़ा दूसरा अवसर था। तो स्वर ध्वनि का तो जैसे ओ आ हर्षई दिंगई हर्षहु दिंगहु, है ना। ये सब चीज जब होता है तो इसी को कहते हैं स्वर ध्वनि, इसी को कहते हैं स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोवेल, वोवेल, वोवेल कहते हैं। वोवेल कितना होता है? तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। खत्म हो गया? आया भैया समझ में? चलिए सर, आ गया? चलिए देखिए, अब बोलिए बॉय 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 वो आ रहा है। जब वो आया तब आर्टिकल याद रखना है। अभी उसी का बताए था, बता देते हैं। जैसे आपका आए, जैसे आपका क्या आवे, जैसे आपका कॉन्सोनेंट आवे, आपका हिंदी व्यंजन सुनिए, व्यंजन, है ना, ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानना, लेकिन कॉन्सोनेंट आपका जब कॉन्सोनेंट आवे तो उसके साथ आपका ए प्रयोग करना। क्या करना है? ए। और जब भी आपका जो है आपका स्वर ध्वनि आवे, जब भी उच्चारण करने पर, जब भी किसी वर्ड का उच्चारण करने पर अगर स्वर ध्वनि आवे, अगर स्वर ध्वनि आवे लेकिन वोवेल आवे, क्या आवे? वोवेल आवे, तो आप ए एन का प्रयोग करना। क्या करना है? ए एन का प्रयोग करना, ए एन का प्रयोग करना है। अब बोलिए बॉय बॉय, वो आया तो क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। आगे समझ में? समझ में आ गया? चलिए और थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और ताकते रहते हैं। जैसे यहाँ हम कहीं पे साइड में इसको लिख देते हैं ताकि आप बढ़िया से आप लिख भी सके। क्या क्या बात हो, लिख दें यहाँ पे व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि के साथ क्या करते हैं? व्यंजन ध्वनि के साथ जो है ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और व्यंजन ध्वनि क्या होता है? या तो ओ से लेकर य तक, क्यों से लेकर य तक क्या होता है? व्यंजन ध्वनि होता है। अब आते हैं स्वर ध्वनि, अब आते हैं स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि, आपको स्वर ध्वनि जब भी आवे तो ए का प्रयोग करना है। क्या करना है? ए का प्रयोग करना है। स्वर ध्वनि में ए का प्रयोग करना है। स्वर ध्वनि क्या होता है भैया? तो ओ से लेके अंत तक, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या होता है? स्वर ध्वनि। जब भी किसी वर्ड को उच्चारण करने के समय अगर स्वर ध्वनि आता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, और जब व्यंजन ध्वनि आवे तो ए का प्रयोग करना है। कहीं दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी, कहीं परेशानी, दुख दर्द, कहीं माथा दर्द, सर दर्द, कहीं गिला शिकायत करो, तो पहला क्वेश्चन ये था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं और आपको जवाब भी देना है। जवाब क्या देना है? पहला दूसरा है ही इज इंटेलिजेंट, is intelligent boy, is intelligent boy, is intelligent boy, is intelligent
वाई। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? एन। कैसे आया? हाँ, याद रखना है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव है, और अभी हम एडजेक्टिव आपको पढ़ाए नहीं है, है ना? एडजेक्टिव में पढ़ाया नहीं है, याद रखिएगा। बहुत ऐसा होशियार होता है कि कभी इसका उच्चारण करने लगता है, लड़का का उच्चारण करके यहाँ लगा देता है ना? लेकिन नहीं, जहाँ जिसके बीच में ये लग चुका है उसके बाद वाला का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद वाला का उच्चारण किया जाता है। उतना हमको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन जो है एडजेक्टिव है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंडीशन को इतना दिमाग नहीं लगाना है। बीच में अगर पहिया बना दिया है तो अपने बगल वाला को उच्चारण करके लगा देना है। जिसको बोले क्या बोले? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या करेंगे? तो आपका क्या आ गया? ई आ गया। तो ई जो आपका क्या है? स्वर ध्वनि है। ये आपका स्वर ध्वनि है। तो स्वर ध्वनि अब ऐसे भी दे सकते हैं कि व्यंजन स्वर ध्वनि में क्या क्या आता है, वोवेल में क्या क्या आता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ए ई आई ओ यू ये हर जगह फिक्स नहीं चलता है ना? ये मास्टर साहब हम लोग को बचपन में बहुत डरवा दिए थे कि ए बउआ हो ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बउआ याद रखना है, जैसे कॉन्सोनेंट आएगा, जैसे कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगा देना है। अगर वोवेल लगा ए ई आई ओ यू तो क्या करना है? ए एन लगा देना है। शायद मास्टरों को अपने मालूम था पहले और हम लोग सबको अपने मालूम था, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि सूटेबल ये नहीं करता है, वोवेल सूटेबल नहीं करता है। ये तो पकड़ने के लिए सिर्फ है, लेकिन सबसे मेन यही है, स्वर ध्वनि यही आपका ठीक है। बहुत जगह पे ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, तो ध्यान इस पर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। है दुख दर्द परेशानी। अगला क्वेश्चन, ही इज ये एन है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ डेस आया तो इसके बाद वाला उच्चारण करेंगे वेरी। वेरी क्या लगाइएगा? वे आया, उच्चारण करने पर क्या आया? वे। तो वे जो है क्या है? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन वो किस में आता है? व्यंजन ध्वनि में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कहीं दुख दर्द परेशानी, शिकायत नहीं? आगे बढ़ते हैं। आपको भैया नहीं भैया आपको तो सही से बैठिए ना भैया, तो परेशानी है, सही से बैठ जाइए। इसको लीजिए जल्दी, एक मारिए एकदम आगे बढ़ाएंगे। हल्ला नहीं कीजिए। इसको अभय को ही धोना पड़ेगा, क्योंकि अभय ही कहा था इस बोर्ड पर लिखने के लिए, सब गंदा करवा रहा है। देखिए कैसा गंदा होगा बताइए, धूप हो जाएंगे तो पढ़ते पढ़ते। हाँ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं बउआ हो, ध्यान देना है। द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव। अब देखेंगे द का प्रयोग कहाँ करेंगे? द एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या आपका? प्लूरल कॉन्सोनेंट। क्या आपका? प्लूरल कॉन्सोनेंट। प्लूरल कॉन्सोनेंट टेबल। नाउन, नाउन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को दर्शाता है। ग्रुप ऑफ पर्सन को याद रखना है। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करता है? तो ये दिखाता है। ग्रुप ऑफ पर्सन की ओर क्या करता है? तो इशारा करता है, इंगित करता है। ग्रुप ऑफ पर्सन के की ओर इशारा करता है, की ओर इशारा करता है, इशारा करता है।
समझिएगा कि दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो दा का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे ग्रुप की बातें हो, जहाँ पे ग्रुप की बातें हो, जहाँ पे ग्रुप की बातें हो, जहाँ पे एडजेक्टिव आवे, जहाँ पे एडजेक्टिव आवे। गुरुजी हमरा एडजेक्टिव नहीं आता है, हम बोलेंगे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जिंदा है ना अभी वहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, पहुँचेंगे बताएंगे, लेकिन जितना काम यहाँ बता देंगे, है ना। जिसका जो चैप्टर है एडजेक्टिव से आपका 5 से 6 क्वेश्चन उससे भी पूछता है, तो वो चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे, है ना। झूठो यहाँ पे दिन पत्रा मान लो पैदा नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे देखिए नाइस समझ आवे तब बोलिए गुरुजी हमरा समझे में ना आए। जैसे देखिए लिखेंगे बउआ हो वैसे ना रीच, है ना, ऑप्शन पटाखा खोलिएगा तो हमें डर नहीं लगता है। चलिए यहाँ समझिएगा तब ना, रीच हो गया, ऊपर हो गया, ये सब क्या रहता है, ये सब ग्रुप में रहता है ना। जहाँ गरीब रहता है वहाँ बहुत सारा गरीब रहेगा, बहुत सारा गरीब रहेगा। जहाँ पे अमीर इंसान रहता है तो वहाँ पे खाली देखिएगा अमीर, जैसे आप मुंबई में देखिएगा, यहाँ पे जहाँ बड़ा बड़ा शहरों में बड़ी शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ होते रहती है, बड़ी शहरों में छोटे मोटे लोग रहते हैं, है ना। बड़ा जहाँ लोग रहेगा छोटे मोटे भी लोग रहेगा तब नहीं काम चलेगा। तो जहाँ पे अमीर इंसान रहता है वहाँ पे उसका ग्रुप रहता है, पुअर का भी ग्रुप होता है, वहाँ पे होता है कि नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल क्या है, ये सुंदरता है ना, ये आपको सुंदरता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो जहाँ पे खूब ब्यूटीफुल लड़कियाँ रहेगी, है ना, तो वहाँ पे खाली भर है ना, वहाँ कौन लोग भरता है, लड़का लोग भर जाता है ना। ब्यूटीफुल कितना खुश है, एकदम खुशी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका जो है इतना याद रखिए, ब्लाइंड, जैसे ब्लाइंड अंधा, क्या हो गया, ब्लाइंड, एंटी ब्लाइंड। अब देखिएगा जैसे रीच है तो दा रीच होगा, दा रीच होगा क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को इशारा करता है। पुअर होगा, दा पुअर हो जाएगा, दा पुअर होगा। अभी इतना समझ आ रहा है। दा पुअर, ब्यूटीफुल, दा ब्यूटीफुल बोलते हैं नहीं बोलते कि ए ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं, एंड ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं, दा ब्यूटीफुल, दा ब्यूटीफुल, दा ब्यूटीफुल, दा ब्यूटीफुल, ब्लाइंड, दा ब्लाइंड, दा ब्लाइंड। अरे समझ में, हाँ। डीप, दा डीप होता है, दा डीप होता है, दा डीप होता है। अरे समझ में, जैसे आप जब पिक्चर जब खत्म होता आता है द एंड, द एंड, एंड नहीं होता है, द एंड, द एंड, तो द एंड होता है, द एंड होता है। कहीं दूर तक परेशानी समझने में। चलिए सुनिए, आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका, ये सभी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल में दाल लगा लेना, हाँ ना, कोई उसमें खासियत नहीं होगा। अभी हम दा का प्रयोग बेहतरीन से कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये तो सिर्फ अपना ट्रायल कर रहे हैं, है ना। ये तो अब पिक्चर तो बाकी सबका है, अभी सबका पिक्चर आपको दिखाएंगे। इस सब अभी को क्या है, ये राह बता रहे हैं आपको, चलने के लिए मार्ग बता रहे हैं। इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर जो है चित्र बना रहे हैं कि इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे घर तैयार करना है। अभी तो आपको कहाँ दा का प्रयोग तो आपको बेहतरीन से सिखाएंगे, है ना। चलिए, जैसे ये सभी क्या है, ये सभी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जिसे आप गिन सकते हैं। जिसे आप प्लूरल है काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं। जैसे नीचे आप नहीं गिन पाएगा। जैसे आप लोग क्या कितना आदमी नाम जानते हैं, जैसे आप जानते हैं रतन टाटा, बिल गेट्स, है ना, मुकेश अंबानी, है ना, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, रतन टाटा, है ना। और जैसे और है तो हर किसी तो अपने नहीं जानते हैं, लेकिन गिने चुने लोगों को जानते हैं। तो अमीर इंसानों को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, गरीबों को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते। भाई हमारा गरीब है ना, हमारे गांव में 10 लोग गरीब है, गिन पाते हैं कि नहीं गिन पाते। तो ये सभी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। अब जैसे ब्यूटीफुल का आप गिन लेते हैं, ये एग्जांपल बड़े समझ आएगा, है ना। और ऐसे बोलते हैं अरे मेरा क्लास में दूर बड़ा सुंदर है ना, गिने कि नहीं गिन लिए, दो सुंदर एक गिन लिए एकदम। आगे बढ़े,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका हम दिखाते हैं भगवान। जैसे अब आप देखिएगा क्या देखना है, नहीं देखना है, और याद रखिएगा कि आपका जो A-E-I-O-U वाला जो होता है इस पर आपको चलना नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर चलिएगा तो आपका गलत, कुछ क्वेश्चन सही नहीं होगा, बहुत सारा गलत हो जाएगा, अब कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। क्या बोले? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी अल्फाबेट के आधार पर हम AN को पहचानेंगे। आपको बता दिए कि हिंदी अल्फाबेट के अनुसार हम जो है AN को पहचानेंगे। कभी भी ये गलतियां मत कीजिएगा कि आप जो है जो बचपन में मास्टर साहब आपको पढ़ाए हैं उसके अनुसार पहचानिए, गलत आपका हो जाएगा। अरे समझ में? चलिए स्टार्ट करें। अच्छा हमसे जो है अभी तक आप लोगों को हमसे खास करके हमसे जो है जो पढ़ा रहे हैं कम से कम पूरा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? आ रहा है समझ में? तो आ रहा है तो अगला भी आएगा। जैसे देखिए अब अगर समझ आया तो हम देखेंगे आपको समझ आएगा। आप पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपको हिलाना है, या अगर ये प्रश्न हिला दिए इसका मतलब समझ आपको आ रहा है, ऑलरेडी आप समझ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका क्या है? अब हो गया AN किताब बता दिए, है ना। लेकिन अब समझिएगा, जिससे आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला आपका है आइज। क्या है? आइज। बउआ हो अपन दिमाग में रखिएगा, है ना, है ना, दिमाग में रखिएगा, होशियार नहीं बनिएगा। होशियार बनिएगा तो हम बुर्बक बन जाएंगे। यू आइसक्रीम। आइसक्रीम देखिए चीज पढ़ाने से नहीं आता, थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कराने से होता है, तभी औकात मालूम चले क्या सीखे हैं आप लोग। MBA पांचवा प्रश्न आपका क्या है? पांचवा प्रश्न आपका यूनिटी। छठा प्रश्न आपका क्या है? तो छठा प्रश्न आपका है AR। क्या है? भगवान दिमाग दीजिए, पूछेंगे AR। सातवां प्रश्न आपका क्या है? ईयर। आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न आपका क्या है? 1 रुपीज नोट। 1 रुपीज नोट। नंबर क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन क्या है? तो नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपका यूजफुल बुक। दसवां नंबर प्रश्न क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है हिस्टोरिकल मूवमेंट। क्या है? हिस्टोरिकल मूवमेंट। क्या है? हिस्टोरिकल मूवमेंट। अगला प्रश्न क्या है? SDO। वर्मा आपका है BA। ठीक है, चलिए हो जाइए बहादुर तैयार जवाब देने के लिए। चलिए बहादुर तैयार, बताइए बहादुर। आइसक्रीम कौन सा वर्ब लगेगा? हाँ वर्ब कहते हैं। कौन सा आर्टिकल लगेगा? हाँ सर आप ही। इसमें लगेगा कौन सी लगेगा हम बताते हैं? क्या बताइएगा, जल्दी बताइए। आगे बढ़ेंगे। हाँ ये सही है आपका। ये क्या है आपका? सही है। हाँ सर बताइए भैया आपको। हाँ अरे भैया इसी में हाँ आपका जेब बिल्लू जो बताया बिल्लू आप बता दीजिए सही है गलत? हाँ बहुत बहादुर एकदम बहादुर। बताइए सर आप बताइए सर। हो गया आप बताइए सर। जल्दी बताइए, हल्ला नहीं कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे। ये जो आपका हुआ है याद रखिएगा, आइसक्रीम जब भी काउंटेबल नाउन होता है तभी AN का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया? काउंटेबल नाउन नहीं है, बर्फ को आप गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN का प्रयोग नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? कुछ का प्रयोग नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
नाउन के साथ नॉन यूज आर्टिकल नॉट यूज आर्टिकल ए एंड द, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ नहीं। यू वहां ऑप्शन में दिया रहता है नो आर्टिकल यूज, तो नो आर्टिकल में लगाना आपको। इधर देखिए यू, भैया हो बता दीजिए यू मतलब क्या होता है। यू मतलब वही होता है जब हम बुलाते हैं, नहीं बोलूंगा। यू मतलब होता है मेमना। क्या होता है यू का हिंदी होता है मेमना। यू का हिंदी क्या होता है मेमना। यू का हिंदी होता है मेमना। क्या होता है मेमना। बताइए यू में कौन सा आर्टिकल लगेगा। यू के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। हाँ जल्दी बताइए। यू के साथ कौन लगेगा। ये लगेगा। क्यों लगेगा। क्योंकि हिंदी कॉन्सेप्ट, हिंदी कॉन्सोनेंट है। हिंदी स्वर ध्वनि, हिंदी स्वर ध्वनि है। और हिंदी व्यंजन ध्वनि क्या है, हिंदी व्यंजन ध्वनि है। और हिंदी व्यंजन ध्वनि के साथ क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यू आया है, तो यू जो है ये क्या है, हिंदी कॉन्स्टेबल नाउन है, क्योंकि जो है हिंदी व्यंजन ध्वनि है। तो हिंदी व्यंजन ध्वनि के साथ क्या करते हैं, तो ए का प्रयोग करते हैं। तो यू चल गया यू, तो इसमें लगेगा ए लगेगा। आइसक्रीम, इसमें कौन लगेगा आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम। हाँ ए क्यों लगाए, क्योंकि आइसक्रीम को गिन सकते हैं, बर्फ को गिन नहीं सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। MBA बताइए MBA में कौन सा लगेगा। MBA में ए लगेगा। अरे बउआ हमारे भाई, हमारे यार छोटा दोस्त M, तो ए आया तो ये आएगा L लगेगा। स्वर ध्वनि है, अल्फाबेट में है, स्वर ध्वनि है। अल्फाबेट पर नहीं जाना है, अल्फाबेट पर जाइएगा पगला जाइएगा। ज्यादा ये स्वर ध्वनि, हिंदी का स्वर ध्वनि है, तो हिंदी का स्वर ध्वनि के साथ ए लगता है, तो ए लगाना है ना। क्या यार क्या गुंडा बनिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिटी मतलब क्या होता है, बता दीजिए। यूनिटी मतलब होता है एकता। क्या होता है एकता। तो यूनिटी के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सॉरी आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा। एल लगेगा। अरे मेरे भाई अरे कुछ नहीं लगते मेरे दोस्त, हमारे यार है ना, दिलदार दोस्त। कुछ नहीं लगेगा। एकता क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। एकता दिखाई जब जाता है, हैं एकता आपका काउंटेबल नाउन है। ये सब याद रखना है। नो आर्टिकल, नो यूज आर्टिकल। एयर बताइए क्या होगा। एयर भैया ये बता दीजिए, एयर मतलब वही जो बाला कटाते वही की, हैं संतोष भैया। हाँ इसमें हाँ बताइए। हाँ नहीं आप बोल रहे हैं। ये एयर जो होता है, ये एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी क्या होता है, उत्तराधिकारी क्या होता है उत्तराधिकारी। तो एयर इसका उच्चारण देखिए एयर होता है। एयर हो रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, एयर लगेगा, एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पे क्या था, ईयर। क्या था ईयर, कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल एन। ठीक है आगे बढ़े। अरे ईयर में एन लगेगा। ईयर अरे गुरु भी गुरु बनाता है। यू है तो यू आया, तो यू क्या हिंदी कॉन्सोनेंट, हिंदी स्वर ध्वनि है ना, तो हिंदी स्वर ध्वनि के साथ एन लगता है। अरे हिंदी स्वर ध्वनि के साथ एन लगता है, तो यू आया यो रो लो वो, ये सब क्या है, ये सब आपका हिंदी कॉन्सोनेंट नाउन है। ठीक है, ये आपका हिंदी स्वर ध्वनि है। तो हिंदी स्वर ध्वनि के साथ क्या करते हैं, तो हिंदी स्वर ध्वनि के साथ ए का प्रयोग करते हैं। और जो है आपका जब आपका वोवेल आता है, ए ई आई ओ यू, इनकी जिसे हम कहते हैं स्वर ध्वनि कहते हैं, उसके साथ ए एन लगता है, आगे समझ में। तो इसके साथ क्या कीजिएगा, इसके साथ जो है एक लगाइएगा। आगे बढ़िए। 1 रुपीज नॉट, इसमें कौन सा लगेगा,
ए वाह बहुत बढ़िया उच्चारण करना सीखिएगा तब ने ए लगेगा होगा जब वन निकाला था ना जब किताब में देखिएगा वो पढ़ता वन तो वो होता है वन रुपी जो नहीं होता 1 रुपी जो हम लोग बोल देते हैं ना तो होता है 1 रुपी तो वो आया है वो क्या है हिंदी कॉन्सोनेंटेबल नाउन है हिंदी कॉन्सोनेंट है ना अरे हिंदी कॉन्सोनेंट है क्या नहीं है तो हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है एन लगता है और हिंदी सुर ध्वनि है सॉरी हिंदी व्यंजन ध्वनि है तो हिंदी व्यंजन ध्वनि के साथ क्या करते हैं ये का प्रयोग करते हैं क्या गुंडा बनिएगा आगे बढ़ते हैं यूजफुल बुक ये लगेगा हिस्टोरिकल मूवमेंट ए लगेगा एसडीओ जल्दी बताइए एन लगेगा बीए जल्दी बताइए हाँ बीए में लगेगा क्यों लगा बी आया बी आए पहले बी हिंदी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे लगाएंगे ए ठीक है चलिए बेहतरीन से आपको समझ भी आया होगा आसान है पूरा विश्वास है ठीक है आगे सुन में अच्छा आप हमसे प्यार हुआ किसको हो गया हुआ प्यार कि नहीं हुआ है सबको प्यार हो गया मेन बात यहाँ है कि हमसे प्यार शुरू हुआ है हमारी पढ़ाई सबको प्यार हो गया है ना और आप लोग जो है इसी पर बेवकूफ बनाते हैं लड़कियों को है ना प्यार उससे नहीं होता है उसके जिस्म से होता है ना उसकी सुंदरता से होता है ना और टेढ़ से प्यार करके देखिए देखते हो जाता है ना अरे बेवकूफ आप लोग बनाते हैं हम नहीं जानते हैं चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट